हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग रियली वेल। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, वो हैं बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। जिसमें एक बेईमान दुकानदार होता है, वो ऐसे चीटिंग करता है जिसमें उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन वो ऐसा दावा करता है कि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार चावल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी कि वो कह रहा है कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतना ही उसका सेलिंग प्राइस है, ऐसा उसका दावा है। परंतु वो क्या करता है कि 700 ग्राम वजन की जगह वह 500 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी कि वो ग्राहक को बोलता है कि मैं 700 ग्राम चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल देता है 500 ग्राम। तो इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहले हम इसको एक कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, जिसमें उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के वो बराबर बोल रहा है। यानी कि वो ऐसा कह रहा है कि अगर 1 ग्राम चावल जो है वो 1 रुपये का है, तो जो 700 ग्राम चावल है वो हो जाएगा 700 रुपये का। ये उसका सेलिंग प्राइस वो क्लेम करता है। और इसके हिसाब से जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होना चाहिए उसका 700 ग्राम का, वो है, क्योंकि उसके पास से गए हैं 500 ग्राम, तो 500 ग्राम पर अगर 1 ग्राम 1 रुपये है तो 500 ग्राम हो जाएगा 500 रुपये, जो कि उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसको हम ACP लिख सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो उसको 500 रुपये की चीज़ पर 700 रुपये मिल रहे हैं, तो जो उसका प्रॉफिट हो गया वो हो गया 200, और ये हुआ है उसे 500 रुपये पर इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से कट कर आ गया 40%, ऑप्शन डी। अब हम इसको एक और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे दुकानदार, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं ग्राहक। इसमें जो दुकानदार के पास से जो चीज़ गई है, जो चावल गए हैं, वो गए हैं 500 ग्राम। यानी कि 500 ग्राम का उसको 500 रुपये उसकी तरफ से गए हैं, लेकिन जो ग्राहक ने पैसे दिए हैं वो 700 ग्राम के दिए हैं। तो ग्राहक ने पैसे दिए हैं 700 ग्राम के। 2 जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। यानी कि दुकानदार को कोई चीज़ अगर 5 रुपये की पड़ी है तो वो उसने बेची है 7 रुपये में, और उसने क्लेम किया था कि मैं कॉस्ट प्राइस के बराबर ही सेलिंग प्राइस ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 5 की चीज़ को 7 में बेचने पर उसको 2 का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, 2 का फ़ायदा हो रहा है 5 पर, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 20, 2 गुना 20 यानी 40% उसको प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको हम हमारे दुकानदार और ग्राहक लिखकर ही सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखते हैं दुकानदार और यहाँ लिखते हैं ग्राहक। यानी दुकानदार के पास से चीज़ जो गई है वो कितने रुपए की गई है, और ग्राहक ने उस चीज़ का कितना मूल्य चुकाया है। अब इसमें बेईमान दुकानदार है और वही क्लेम कर रहा है कि मैं कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर रहा है। यानी उसके पास से जाता है 80 सेंटीमीटर, और ग्राहक जो पैसे देता है वो 1 मीटर के देता है। 80 सेंटीमीटर, और यहाँ से रेशियो लिख लेते हैं हम, 1 मीटर हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। यानी उसने 80 सेंटीमीटर ही गवाया। यहाँ से जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यानी कि उसके पास से 4 यूनिट चीज़ गई और ग्राहक ने 5 यूनिट के पैसे दिए। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ 4 पर, इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड करके
25, यानी कि 25%। ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसमें एक कंडीशन और ऐड हो गई है। वो 500 ग्राम की जगह 460 ग्राम का वजन का प्रयोग कर रहा है। ये तो चीटिंग तो वो कर ही रहा है, चीटिंग तो उसके पार्ट पर है, प्लस वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। 15% लाभ उसको चीनी बेचने पर हो रहा है, तो यहाँ पर ही इज़ ऑल्सो अर्निंग प्रॉफिट विच इज़ 15%। आइए अब इसको वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं दुकानदार और यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राहक। 15% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5 और 20, 3/20। यानी कि जो चीज़ दुकानदार को 20 रुपये की घर पर पड़ी है वो उसको बेच रहा है 3 यूनिट ऐड करके, यानी 23 रुपये में उसको वो बेचता है। और फिर उसके बाद वो चीटिंग भी कर रहा है। 500 ग्राम उसके घर से चीज़ जाती है दुकानदार के घर से 460 ग्राम, और वो पैसे लेता है ग्राहक से 500 ग्राम के। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और ये 2 से डिवाइड हो गया 23 और ये हो गया 25। यानी अब हमारे पास जो सिचुएशन बाद में आ रही है वो है 20 यूनिट यहाँ और 23 यहाँ, और यहाँ पर 23 और 25। अब जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट में हम इसको सॉल्व करते थे, ये कट जाएगा, यहाँ से बचा 20 और ये हो गया 25। यानी 20 यूनिट की चीज़ का उसको 25 रुपये मिल रहा है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है 5 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है 20 पर। इंटू 100 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया आंसर 25%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेईमान दुकानदार है, वो 10% हानि पर चीनी बेचने का दावा करता है। वो ऐसा क्लेम कर रहा है कि मैं चीनी जो बेच रहा हूँ वो हानि पर बेच रहा हूँ, और वह क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। 1 किलो की जगह 750 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें वही कंडीशन हो रही है, चीटिंग कर रहा है वो, और क्लेम कर रहा है कि वो 10% लॉस पर चीज़ें बेच रहा है। 10% लॉस यानी 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10। तो यानी कि अगर उसको कोई चीज़ अगर 10 रुपये की पड़ी है तो वह उसे 9 रुपये में ग्राहक को बेच रहा है। यहाँ पर उसका ये लॉस हो रहा है, लेकिन वो इसको कंपनसेट करने के लिए या इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलो की जगह 750 ग्राम चीज़ ही बेच रहा है। वो ग्राहक से जो पैसे ले रहा है वो 1 किलो के ले रहा है और बेच रहा है 750 ग्राम चीज़ ही। तो यहाँ से ये कट जाएगा 0, ये हो गया 25 3 75 और 25 चौक 100। अब यहाँ से ये 3 3 9, ये कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो है यहाँ से 5 और ये 3 दूनी 6। यानी कि अगर उसे 5 यूनिट की कोई चीज़ पड़ी है वो ग्राहक को 6 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट 1 यूनिट का प्रॉफिट 5 चीज़ों पर, 5 यूनिट पर, और इंटू 100। ये हो गया डिवाइड यहाँ से 20। इसका एक्चुअल उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है। वो दिखा रहा है कि मेरे को 10% लॉस है, लेकिन उसको एक्चुअल में प्रॉफिट 20% है, बिकॉज ही इज़ चीटिंग। ही इज़ सेलिंग 750 ग्राम थिंग्स एंड चार्जिंग द मनी फॉर 1 kg। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। You can also like, share and subscribe the channel for more of such videos. Have a good day and take very good care of yourself.